हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला पॉइंट है 32वां बिहारी पुरस्कार। देखिए दोस्तों, इस बार जो बिहारी पुरस्कार दिया गया है 2021 और 2022 का एक साथ दिया गया है, 31वां और 32वां। बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया है उसके पहले मैं ये बता दूं बिहारी पुरस्कार देता कौन है। 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा तीन प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। उनमें से एक है बिहारी पुरस्कार। बिहारी पुरस्कार। अब ये बिहारी पुरस्कार है तो इसको बिहार मत समझ लीजिएगा। ये दिया जाता है राजस्थान के लेखकों को। लेखक राजस्थान का होना चाहिए और भाषा या तो राजस्थानी हो, या तो राजस्थानी में लिखा हो या तो हिंदी में लिखा हो। राजस्थानी या हिंदी में दिया जाता है, भाषा में लिखे गए साहित्य में दिया जाता है। और इसके साथ दिया क्या जाता है 2,50,000 रुपया, यानी कि 2.5 लाख रुपया, एक प्रशस्ति पत्र, दिया जाता है। यानी कि 2.5 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र इनाम दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू हुआ था। राजस्थान के लेखकों को दिया जाता है। राजस्थानी में लिखा गया या हिंदी में लिखा गया साहित्य को दिया जाता है। अब 2021 का 2022 का दिया किसको गया है। 2021 का 21वां बिहारी पुरस्कार 31वां होगा और 2022 का 32वां होगा। तो 31वां जो दिया गया है ये मधु कांकरिया को दिया गया है। 31वां पुरस्कार मधु कांकरिया। अब ये नहीं पूछना किस राज्य के हैं, राजस्थानी की केवल राजस्थान के लेखकों को दिया ही जाता है, राजस्थानी भाषा में या हिंदी भाषा में। मधु कांकरिया को दिया गया है। मधु कांकरिया ने एक पुस्तक लिखा था, एक उपन्यास था इनका, हम यहाँ थे। इसके लिए इनको दिया गया है। इसमें इन्होंने झारखंड के आदिवासियों के बारे में लिखा है। आदिवासियों के सांस्कृतिक और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में इसमें इन्होंने चर्चा किया था और इसी के लिए इन्हें मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को। अब 32वां किसे दिया गया है। 32वां दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा को
इन्हें दिया गया है 32वां बिहारी पुरस्कार और ये पाए हैं 2022 के लिए। इनको दिया गया है पंचरंग चोला पहर सखी री के लिए। पंचरंग चोला पहर सखीरी ये उपन्यास जो है डॉक्टर माधव हाड़ा का है और पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो दोस्तों, बिहारी पुरस्कार राजस्थान के उदयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में चर्चित साहित्यकार मधु कांकरिया और डॉक्टर माधव हाड़ा को क्रमशः 31वां और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया। 31वां दिया गया मधु कांकरिया को, 32वां दिया गया माधव हाड़ा को। कांकरिया ने लिखा था हम यहाँ थे और माधव हाड़ा ने पंचरंग चोला पहर सखी रे के लिए इन्हें दिया गया था। 1991 में के बिड़ला के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। 2.5 लाख रुपया प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान ये दिया जाता है। 2021 के लिए मधु कांकरिया को, 22 और 2022 के लिए माधव हाड़ा को। अगला पॉइंट है QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023। देखिए 750 यानी 760 प्लस 760 यूनिवर्सिटी का सर्वे किया गया। ये एशिया के थे। एशिया के 760 यूनिवर्सिटी की जो है जांच किया गया और उसमें QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला स्थान पाया है चीन का पेकिंग यूनिवर्सिटी। ये शीर्ष पर है। इसको 100 में से 100 अंक मिले हैं। पिछले कई सालों से सिंगापुर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये हर बार पहला स्थान पर रहता था। इस बार ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी पहला स्थान चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी ने बाजी मार लिया है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। टॉप 100 में भारत के 7 यूनिवर्सिटी शामिल हैं। और जो भारत का प्रथम यूनिवर्सिटी है, पहला स्थान भारत में रखता है IIT बॉम्बे। वो ओवरऑल में 40वें स्थान पर है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIT बॉम्बे ने 40वां स्थान हासिल किया है और भारत में पहला स्थान और एशिया में 40वां स्थान। भारत में दूसरा स्थान है IIT दिल्ली का। लेकिन QS एशिया रैंक में इसका स्थान है 46वां। तीसरा स्थान प्राप्त है IISc बेंगलोर। लेकिन ये QS रैंकिंग में 52वां स्थान है। ये 3 तो महत्वपूर्ण हैं।
बाकी चौथा स्थान है आईआईटी मद्रास का, ओवरऑल पे 53वां स्थान। पांचवा है आईआईटी खड़गपुर, ओवरऑल 61वां स्थान है। 6 नंबर पे है आईआईटी कानपुर, ओवरऑल 66वां स्थान है। और 7वें स्थान पर है डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओवरऑल 85वां स्थान है। तो टॉप 100 में भारत के 7 यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन इनका जो सबसे पहला रैंक है क्यूएस एशिया रैंक में, भारत का 40वां रैंक है आईआईटी बॉम्बे का। 40वां, 46वां, 52वां, 53वां, 61वां, 66वां और 85वां। और टॉप 200 में भारत के 19 यूनिवर्सिटी हैं। टॉप 100 में भारत के 7 यूनिवर्सिटी हैं और टॉप 200 में भारत के 19 यूनिवर्सिटी हैं। तो ध्यान रहे, टॉप 200 में 19 हैं, टॉप 100 में 7 यूनिवर्सिटी हैं। और ये भी ध्यान रहे कि चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी पूरे 100 अंकों के साथ रैंकिंग में शीर्ष पे है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर इस बार दूसरे स्थान पर है। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रहे। अगला पॉइंट है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023। तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023 का जो आयोजन होगा उत्तर प्रदेश में होगा। उत्तर प्रदेश इसकी मेज़बानी करेगा। अभी तक इसकी मेज़बानी उड़ीसा में हुआ है और कर्नाटक में हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहली बार है जब इसकी मेज़बानी हो रही है। इसके पहले उत्तर प्रदेश में इसकी मेज़बानी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में ये खेल आयोजित किए जाएंगे। नंबर 1 है लखनऊ, नंबर 2 है गोरखपुर, नंबर 3 है नोएडा और नंबर 4 है वाराणसी। यानी इसी 4 शहरों में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। इस खेल में 20 खेल शामिल होंगे जिसकी प्रतिस्पर्धा होगी और इसमें 100 पूरे भारत से 150 विश्वविद्यालय के लगभग 4500 छात्र भाग लेंगे। और इन 4500 छात्र जो 26 वर्ष से कम आयु के होंगे, आयु से कम आयु के होंगे, वो शामिल किए जाएंगे। यानी कि मेज़बानी कौन करेगा? उत्तर प्रदेश। 4 शहरों में कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा में 4500 खिलाड़ी 20 खेलों की प्रतिस्पर्धा करेंगे। पूरे देश से 150 विश्वविद्यालय से
26 वर्ष तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। अगला पॉइंट है बिमस्टेक। बिमस्टेक के कृषि मंत्रिमंडलीय बैठक। बिमस्टेक इसकी स्थापना हुआ था 1997 में। इसमें 7 सदस्य देश हैं। जिनमें से दक्षिण एशिया के 5 देश हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, और 2 देश हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। नंबर 1 म्यांमार और नंबर 2 थाईलैंड। यानी कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 देश बिमस्टेक में शामिल हैं, जिसकी स्थापना 1997 में हुआ था। इसके 7 सदस्य देश हैं। बिमस्टेक की कृषि मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 जो आयोजित हुआ, इसकी मेज़बानी किया भारत ने, और भारत में नई दिल्ली में हुआ। बैठक कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। और भारत में कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्हीं की अध्यक्षता में बैठक हुआ और इन्होंने सदस्य देशों से मोटे अनाज पर फोकस करने को कहा। और आपको ध्यान रहे कि यूनाइटेड नेशन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, मनाया जाएगा। मोटे अनाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय 2023 में मनाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर ने पूरे सदस्य देशों के कृषि मंत्री से कहा कि आप भी इस पे विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय 2023 जो मोटा अनाज दिवस मतलब वर्ष घोषित किया जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये भी भारत के प्रस्ताव पे यूएनओ ने घोषित किया है। ये प्रस्ताव भारत ने ही दिया था कि पूरे विश्व समुदाय को मोटे अनाज पे काम करना चाहिए। मेज़बानी भारत ने किया, नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में किया। सदस्य देशों के कृषि मंत्री शामिल थे। इसमें मोटे अनाज पर काम करने को प्रोत्साहित किया गया और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना प्रारंभ किया गया है, जो 2023 से 27 के मध्य अपनाया जाएगा। तो ये रहे 4 सुर्खियाँ आज की। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।